ख्याति रसोई में अपनी जेठानी जूली के साथ खाना बनाने में हाथ बटा रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान बगल में रखे अपने फोन पर मंडरा रहा था। तभी फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी माँ मंदा का होता है। जेठानी जी, माँ का फोन आया है, जरा बात करके आती हूँ। और आता क्या है तुम्हें ख्याति? जब तक ससुराल की बात मायके तक पहुँचा ना दो, तुम्हारे पेट का पानी कहाँ पचता है? जेठानी के तीखे ताने सुनकर ख्याति गुस्से में भड़कती हुई बोलती है, जेठानी जी भेजे में भूसा भर गया है क्या? मैं भला ससुराल की बात मायके क्यों पहुंचाने लगी? जो जी में आया बक दिया। ख्याति अपनी जेठानी को सुना ही रही होती है कि अचानक फोन के अंदर से आवाज आती है, ख्याति बिटिया, अरे क्या हुआ? अरे मिजाज गरम क्यों है तेरा? जरा बगल में आकर बात तो कर मुझसे। हाँ बोलो माँ, क्या हुआ? सवेरे सवेरे तेरा पारा क्यों चढ़ा हुआ है? अच्छा चल बता, किस पर बरस रही थी? अपनी जेठानी जूली पर। आहिस्ता बोल बिटिया, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा छोड़, आज की ताजा खबर सुना। पूछो मत माँ, आजकल मेरे ससुराल का हाल बेहाल है। सास ने तो जैसे जीने नहीं दूंगा पिक्चर देख ली है। सारा दिन बस अपनी जी हजूरी में नचाती रहती है और जेठानी तो मुंह से जहर ही उगलती रहती है। अरे बेटी, सास को इतना सिर पर चढ़ाएगी तो बाद में खुद ही पछताएगी। तो क्या करूँ माँ, आप कोई चटपटी सी चाल बताओ ना। मंदा फोन पर फुसफुसाना शुरू कर देती है। आखिर अब ख्याति के दिमाग में कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है, चलिए देखते हैं। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ है? आ गई माँ जी। क्यों फटे ढोल की तरह बजे जा रही हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे छोटी बहू, झगड़ने के मिजाज में आई है क्या? जल्दी से आकर मेरे पैरों की मालिश कर दे। माँ जी, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझसे मालिश नहीं होगी। अरे ये क्या बात हुई? सास की बात काट दी। अगर अभी माँ का फोन आ जाए तो फर से नींद उड़न छू हो जाएगी। अच्छा, तो अब आप भी जेठानी जी की बोली बोलने लगी? सारे ससुराल वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने रहते हैं। बहू अपनी सास को 4 बातें सुनाकर कमरे में आ जाती है कि माँ का फोन आता है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं भी आपको याद कर रही थी माँ। अभी तो तेरी आवाज में जंग जीतने की आहट आ रही है। लगता है सास पर तानों का तोप चलाकर आ रही है। हाँ माँ, मैं तो बस बोली की गोली चलाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब ख्याति ससुराल की खबर मायके में ना सुनाए। अब मंदा ठहरी मंथरा का अवतार, तो हर बार वह ख्याति को लड़ने के लल्लन टॉप ट्रिक्स देती है। एक दिन रमेश कहता है, ख्याति, मुझे और विपुल को दफ्तर के लिए देरी हो रही है। तुम्हारी जेठानी खाना बना रही है, तुम हमारा टिफिन ही पैक कर दो, फिर सारा दिन तो बैठना ही है। देखा विपुल, मेरा जरा सा खाली बैठना जेठ जी को कैसे खटक गया, जो जैसे कि मैं तो निठल्ली घूमती रहती हूँ घर में। ओह ख्याति, तुम खाम खा बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे ऐसा कौन सा पत्थर तोड़ने जैसा काम पड़ गया है तुम पर, जो चिल्ला चिल्ला कर ढिंढोरा पीट रही हो? पति की बात सुनकर ख्याति का खुराफाती खबरी दिमाग गुस्से से खौल उठता है और वह पांव पटकती हुई खाना पैक करके पति के हाथों में थमा देती है। तभी देर दोपहर फिर से उसकी माँ का फोन आता है। अरे माँ, बड़ी देर लगा दी फोन करने में। अरे बस पूछ मत बेटी, बदहजमी ने जोर लगा दिया था, डॉक्टर के पास गई थी। मंदा ने ऐसा कहा ही था कि बगल में उसकी बहू सुरभि की आवाज आती है। ये तो होना ही था माँ जी। अब आप जो अपनी बेटी के जीवन में जहर घोल रही हैं, तो आप कैसे चैन से रह सकती हैं? माँ, ये भाभी क्या बड़बड़ा रही थी? अरे जलती है हम माँ बेटी के बात करने से, इसलिए आग लगा रही है। तू बता, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? क्या बताऊं, पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने कौन सा मंत्र मार रखा है विपुल पर, जो वह उनकी ही बड़ाई की गाथा गान लगाए रहता है। अरे बिटिया, कहीं दामाद जी किसी मॉडर्न गोरी के माया में तो नहीं पड़ गए? और हो सकता है तेरी सास दामाद जी की दूसरी शादी कराना चाहती हो। तू आज रात उसका फोन चेक करना, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। उस रात जब ससुराल के सभी सदस्य मेज पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी सास बोलती है, अरे क्या हुआ खबरी बहू, तू अपने पति को ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस देख रही हूँ कि आजकल जयपुर के लिए दफ्तर ही घर बन गया है और आप सभी को कोई आपत्ति नहीं। अरे तो तू क्या चाहती है कि तेरे ससुराल वाले सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह विपुल के पीछे लगे रहें? माँ जी, आप सभी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप लोग किसी और फिराक में हैं तो बस ख्याति को अनाड़ी समझने की भूल मत करना। हाँ। इस तरह बहू ससुराल वालों को दबंगई दिखाकर कमरे में चली जाती है और सभी सर खुजाते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। ये रह रहकर छोटी बहू में चुड़ैल चली आती है क्या? कभी झगड़ने लगती है और कभी धमकती है। माँ जी, ये ख्याति की दिमागी उपज नहीं बल्कि माँ बेटी के साथ में मिलकर बनी हुई बिरयानी है, जिसकी शुरुआत ससुराल को बात मायके तक जाती है और फिर मंदा आंटी ख्याति के कान भरती हैं और ख्याति वही राग अलाप हमारे बीच सुनाती है।
ये सुनकर सास गुस्से से झुंझला उठती है और कान खड़े करके बहू के मायके से फोन आने का इंतजार करती है। तभी बहू के कमरे में रखे फोन पर मंदा का फोन आता है, जिसकी दूसरी लाइन हॉल के फोन से कनेक्ट हो जाती है। अरे कैसी है मेरी बेटी, और सुना कोई नई ताजा खबर? बस माँ, कल रात मैंने अपनी ससुराल वालों को टशन भरे अंदाज में चमका दिया है। अब वो तो क्या, उनकी साथ पुश्ते भी विपुल की शादी के बारे में नहीं सोचेंगी। शाबाश बिटिया, ये हुई ना बात। अब सुन, ऐसे ही अपने पति को इशारे पर नचाती रहना और सास को ज्यादा सर मत चढ़ाना। आप चिंता मत करो माँ, मैं इन्हें मुट्ठी में रखूंगी। सास गुस्से से आग बबूला होकर बहू के कमरे में आती है और फोन छीन कर कहती है, क्या बात है समधन जी, आप तो विभीषण के जैसे अपनी बेटी का घर ढाने पर लगी हैं। ससुराल में घुलने मिलने की सीख देने की बजाय आप अपनी बेटी से कानाफूसी करती हैं। अगर इतना ही शौक है ना शांति देवी के घर की बात जानने की, तो आपकी बेटी को विदाई दे रही हूँ। फुर्सत से सुनते रहना हर एक बात। सास की ये बात सुनकर मंदा का मुंह सूख जाता है और वह अगले ही वक्त भीगी बिल्ली की तरह बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत ढाना समधन जी, बहू तो ससुराल की शोभा होती है। अगर 4 दिन मायके में आ जाए तो मोहल्ले में बातें उठ जाती हैं। मैं तो बस बिटिया से हाल पता पूछती हूँ, मगर आपको एतराज है तो अब मैं फोन नहीं घुमाऊंगी, रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। मंदा बड़ी सफाई से बातों से बच निकल कर झट से फोन रख देती है। चोरी पकड़ी जाने पर बहू का चेहरा शर्म से लाल पीला पड़ जाता है। ऐसे में शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, मगर परिवार वालों के सामने सफाई तो पेश करनी ही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे ससुराल की बातें मायके में नहीं भेजनी चाहिए थी, पता नहीं कैसे जुबान फिसल गई। ये सुनकर ससुराल वालों की हंसी छूट जाती है। आखिरकार खबरी बहू को ससुराल वालों के साथ घुल मिल कर रहने का एक मौका मिल जाता है।